दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल 7 तारीख को होलिका दहन रात्रि के समय होगा। इसके बारे में कुछ कहानी तो ये है जो साइंस जर्नी सर ने बताई है कि होलिका दहन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन ये परंपरा रही है श्रवण संस्कृति में कि अब से लगभग 1 महीना पहले कुछ नीची जगह पर आग जलाई जाती थी और फिर उसकी राख उठा करके गांव से बाहर फेंक दिया जाता था। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है जिसमें बताया ये जाता है कि एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था। उसका एक बेटा था ध्रुव और एक बेटी थी होलिका। ध्रुव जो है वो भगवान को मानने वाला था, लेकिन हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मानता था। उसने ध्रुव को बहुत कहा कि तू भगवान की पूजा करना छोड़ दे और मेरी पूजा कर। उसने अपने राज्य में ये भी घोषणा करी कि पूरे राज्य में मेरी पूजा की जाए, लेकिन ध्रुव नहीं माना। तो कई तरीके से उसको मनाने की कोशिश की, प्रताड़ित करने की कोशिश की और भगवान की भक्ति से हटाने की कोशिश की। लेकिन जब वो नहीं माना तो उसने अपनी लड़की होलिका को कहा कि तू वो दुशाला ओढ़ करके और इसको लेके अग्नि में बैठ जा। इससे तू तो जलेगी नहीं, लेकिन ये ध्रुव जो है जल जाएगा, मर जाएगा। तो वो दुशाला ओढ़ करके अपने भाई को लेकर के बैठ गई, लेकिन ऐसी हवा चली कि वो दुशाला होलिका के बदन से हट के ध्रुव के बदन पे चला गया और वो जल गया, मर गया। ये एक कहानी है जो ब्राह्मणों ने फैलाई है। दूसरी कहानी ये है कि जो बौद्धों में इसकी मान्यता है और प्रचलित है, वो ये है कि हिरण्यकश्यप बौद्धिस्ट था, इसलिए वो भगवान बुद्ध को नहीं मानता था। ये किसी भगवान को नहीं मानता था, ईश्वर को नहीं मानता था। लेकिन उसका जो लड़का था ध्रुव, वो कुछ लड़कों की कुसंगत में पड़ के, जो ब्राह्मण लड़के थे, वो नशेड़ी बन गया। हमेशा नशे के आगोश में रहता था। तो उसकी माँ अपनी लड़की होलिका के द्वारा उसको खाना भिजवाती थी। राजा ने ध्रुव को अपने महल से बाहर निकाल दिया था, तो वो उसको देने के लिए शाम के टाइम खाना देने जाया करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उन मनचले लड़कों की जो नज़र है उस लड़की पर पड़ी और उन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया। फिर इस डर से कि राजा को इसका पता न चले, उन्होंने उसको रात्रि में ही, यानी कि जब रात पूरी तरह नहीं हुई थी, उसी समय उसको जला दिया। तो ये बौद्धों की कहानी है। अब इसमें सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये तो सही है कि एक
जीवित लड़की को जलाया गया था और जीवित लड़की को जलाने के उपलक्ष्य में ही होलिका दहन किया जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा है कि मैं ऐसी किसी भी परंपरा का साक्ष्य नहीं होना चाहता जिसमें एक जीवित युवती को जिंदा जला दिया गया हो। उन्होंने इस होलिका दहन को नहीं माना। तो जो भी बात हो, ये तो सत्य है कि एक जीवित युवती को जलाया गया था और इसी के उसमें होलिका दहन जो है किया जाता है। परंपराओं के अनुसार होलिका अगर जल मरी थी और उसका भाई बच गया था तो होली जलाने से पहले होलिका की पूजा क्यों की जाती है? अगर वो गलत थी और ध्रुव सही था तो होलिका की पूजा तो होनी ही नहीं चाहिए। ये तो ध्रुव की पूजा होनी चाहिए, लेकिन ध्रुव की पूजा नहीं होती है बल्कि होलिका का दहन किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि हिरण्यकश्यप की लड़की को जलाया गया था शाम के समय। हिंदू परंपराओं में ये है कि किसी भी शव को सूरज डूबने के बाद नहीं जलाया जाता है। तो फिर होलिका दहन सूर्य अस्त होने के बाद क्यों किया जाता है? ये भी एक जीवंत प्रश्न है। एक और कहानी है इसी ध्रुव से संबंधित कि भगवान विष्णु ने ध्रुव को बचाने के लिए जब ध्रुव को एक खंभे से बांध दिया गया और उसको जलाने का हुक्म दिया गया तो तब भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पे रखकर उसका जो है खात्मा कर दिया। तो ये जो सब कहानियाँ हैं ये बताती है कि चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि एक युवती को जिंदा जलाया गया था और इसलिए जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो भी मनुष्य की जो है गरिमा, मनुष्य के जीवन के प्रति आस्था रखते हैं, उनको होलिका दहन में शामिल नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से होलिका दहन नहीं होना चाहिए। उससे अगले दिन जो दुल्हंडी की परंपरा है जिसमें रंग खेला जाता है, ये द्रविड़ों की परंपरा है। द्रविड़ लोग क्योंकि खेतीहर लोग थे और ये देश खेती प्रधान था, तो गेहूं की फसल पकने के बाद उसके उपलक्ष्य में जो है आपस में आनंदित होते थे, एक दूसरे को रंग लगाते थे ताकि वो गेहूं की अच्छी फसल का उत्सव मना सकें। तो ये सब बातें हैं, कहानियां हैं, लेकिन ये तो सच है कि ये जो होलिका दहन है ये एक जीवित युवती को जलाने की परंपरा है, जलाने का उत्सव है। इसलिए होलिका दहन नहीं मनाया जाना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।